हेलो दोस्तों, मायाजाल प्रेजेंट करता है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, ये 2006 में पिक्चर आई थी। इसमें जो हमारा मुख्य किरदार होता है उसका नाम होता है क्रिस, जो कि बेचा करता था अपने बॉन स्कैनर। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज फाइनेंशियली प्रॉब्लम में महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में। जी हाँ, वो सेल करता था बॉन स्कैनर डॉक्टरों को, बट वो बिक नहीं पाते। उसके पास 2 बॉन स्कैनर रह जाते हैं और वो सफ़र कर रहा होता है और सोचता रहता है। तभी उसकी कार्ट को टो करके गवर्नमेंट ले जाती है और वो बेचारा पैदल हो जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को अपने प्ले स्कूल में छोड़ के आता है और लिंडा से बात करता है। लिंडा उसकी वाइफ होती है, जो कि डबल शिफ्ट कर रही होती है 2 जॉबों में, हर चीज़ के रेंट को पूरा करने में, खाने को, हाउस रेंट को, बिल को और सब चीज़ों को। वो कहती है तुम दूसरी जगह अप्लाई क्यों नहीं करते जॉब के लिए। उन दोनों में कहाँ सुनी होती है और वो क्यूब सॉल्व कर रहा होता है, हमारा जो क्रिस होता है, और वो थोड़ी देर में पूरा सॉल्व कर देता है उसको बहुत जल्दी। इसके बाद वो स्ट्रीट पे जा रहा होता है, एक ब्रोकरेज फर्म को देखता है। वहाँ पे कई सारे सेल्समैन होते हैं जो कि बहुत ही लग्जरी गाड़ियों में आ रखे होते हैं, सूट बूट में होते हैं। वो देख के उन्हें बड़ा चकित हो जाता है कि ये क्या है। वो बिल्डिंग को देखता है और निहारता है। इसके बाद वो अगले दिन सुबह उठता है और वो अपनी वाइफ से बात करता है कि मैं भी वहाँ जाके जॉब करूँगा उस ब्रोकरेज फर्म में। लेकिन उसके वाइफ चिल्लाती है कि ये क्या पागलपन है, तुम जाके कोई और जॉब क्यों नहीं करते। लेकिन उन दोनों में कहाँ सुनी होती है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं वहीं जाकर ट्राई करूँगा और उस जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। अब क्रिस उसी ब्रोकरेज फर्म में जाता है और वो उसके हाथ में बॉन स्कैनर होता है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो ब्रोकरेज फर्म अपना एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़ देता है और उसे $1 दे देता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और उससे एक फॉर्म ले लेता है मैनेजर से कि ये भर दो और तुम्हारा हम देखते हैं। फिर वो देखता है कि स्ट्रीट आर्टिस्ट जो होती है उसका वो बॉन स्कैनर लेके भागने लग जाती है। अब वो भाग जाती है। उसके बाद उसके हाथ में वो फॉर्म होता है, उसमें डिग्रियों का कॉलम होता है, लेकिन हमारा जो क्रिस होता है उसके पास इतनी डिग्रियां नहीं होती, तो वो सोचता है कि मेरा नहीं होगा। अगले दिन वो एक टीवी में एक रिपोर्टर को देख रहा होता है, तो वो क्यूब शो कर रहा होता है कि इसको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी सॉल्व करने में 30 मिनट लगाते हैं, लेकिन हमारा जो क्रिस होता है उन्हें बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया होता है। अगले दिन वो फिर निकलता है उसे बेचने के लिए बॉन स्कैनर को। अब वो सीधा जाके HR से मिलता है, जो कि उस ब्रोकरेज फर्म का होता है, और उसे अपनी एप्लीकेशन दे देता है। लेकिन वो बहुत जल्दी में होता है और वो निकल जाता है। उसके बाद वो फिर बात कर रहा होता है उसको बेचने के लिए, स्कैनर के लिए फ़ोनों पे। लेकिन तभी वो देखता है जो उसका स्ट्रीट आर्टिस्ट ने चोरी करा था बॉन स्कैनर, वो उसके पीछे भागने लग जाता है वहाँ पे। और वो थोड़ी दूर जाके उन्हें पकड़ लेता है एक बस में और अपना बॉन स्कैनर ले आता है। अब वो घर लेके आता है तो उसकी वाइफ देख के उसको फिर दुखी होती है कि आज भी ये बेच नहीं पाया और फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब इसके लिए। वो अपने बेटे से बात करता है और कहता है कि मैं कोशिश करूँगा फिर बेचने की। वो सोचता रहता है। उसकी लिंडा से फिर कहाँ सुनी होती है, वो कहता है कि मैं बेच दूँगा, लेकिन लिंडा बोलती है तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। अगले दिन वो फिर जय से मिलता है बाहर और वो कैब पकड़ने ही वाला होता है जय, तो वो उसको इनवाइट करता है कि मेरे साथ बात करो अगर कैब में चल सकते हो तो। वो कैब में बैठ जाता है और वो बताता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ हर चीज़ में, मेरे अंदर कई एबिलिटी हैं कई काम करने के लिए। वो क्यूब से खेल रहा होता है जय, तो वो कहता है ये बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है करना, इसको पूरा करना। तो क्रिस कहता है हमारा कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और वो उसको सॉल्व करके कुछ ही मिनट में दे देता है। तो जय बड़ा इम्प्रेस्ड होता है उससे और वो शॉक रह जाता है। लेकिन जय थोड़ी देर दूर पर उतर जाता है। इसके बाद जो क्रिस होता है हमारा, वो उसके पास पैसे नहीं होते तो वो भागने लग जाता है। ड्राइवर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। क्रिस जो होता है हमारा, वो मेट्रो में भाग के आ जाता है, लेकिन उसका जो बॉन स्कैनर होता है वो बाहर रह जाता है मेट्रो से और वो गिर जाता है। इसके बाद वो बहुत ही परेशान होता है और वो लिंडा से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आज उसको पिकअप भी नहीं करा अपने सन को, क्रिस्टोफर को। वो घर भाग के आता है, लेकिन लिंडा उसका घर छोड़ के जा चुकी होती है अपने बेटे के साथ। वो बात करता है लेकिन वो बात नहीं कर पाता। उसके बाद एक फ़ोन आता है इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए। वो उसको नंबर देती है कि इस नंबर पर बात करो, लेकिन उसके पास पेन नहीं होता, तो वो जल्द भाग के जाता है शॉप पे और वहाँ पे जाके लिख लेता है। अगले दिन वो लिंडा से मिलता है। वो बहुत उससे मिन्नतें करता है कि मुझे अपने बेटे के साथ रहना है, लेकिन उसकी वाइफ चिल्लाती है, उसको मना कर देती है कि तुम किसी काम के नहीं है। लेकिन क्रिस जो होता है वो क्रिस्टोफर से जाके स्कूल में मिलता है और उसको कहता है कि मैं जल्दी कुछ कर लूँगा। लेकिन अगले दिन ओनर जो होता है उसका, जो फ्लैट का होता है, वो आता है, वो कहता है तुम्हारे ऊपर बकाया रह रहा है
और जो तुम्हारी दीवार है उस पर पेंट कर लो, वो गंदी है बहुत ज़्यादा। वो पेंट कर रहा होता है, तभी पुलिस वाले आते हैं कि तुम्हें पे करना है अपनी कार को ले जाने के लिए यहाँ से। वो पे कर देता है। वो लिंडा से फिर बात करता है और कहता है कि मैं उसको जल्दी ले जाऊंगा, आज तुम उसको देख लेना। वो इंटरव्यू के लिए भाग के जाता है अपना 9:30 के लिए, और जाके उन्हीं गंदे कपड़ों में जिसमें वो पेंट कर होता है उनसे जाके मिलता है, और वहाँ पे वो बताता है अपने काम के बारे में और उनको बिल्कुल शॉक कर देता है अपने काम के लिए। तो वो पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ और आराम से बात कर रहा हूँ आपको, और मेरा जो कपड़े हैं वो मेरे काम को नहीं बताते, बल्कि मेरा जो दिमाग है मैं वो काम को बताता है। उससे वो सारे इंस्पायर होते हैं, और वो जब थोड़ी देर बाहर वेट करता है तभी जय आता है। वो कहता है कि तुम सिलेक्ट हो गए हो। वो कहता है कि मैं अनपेड हूँ बहुत दिनों से, मुझे कुछ पैसा चाहिए। लेकिन जय कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बस 6 महीने के लिए वो दे सकता हूँ इंटर्नशिप के लिए काम। अगले दिन वो फिर बैठ के कहीं मेट्रो में जा रहा होता है। वो अपने बेटे को देखता है तो लिंडा उसको ले आती है घर पे। अब उसका पहला दिन होता है उस ब्रोकरेज फर्म में, और वो वहाँ जाता है तो उसमें कई सारे बहुत से सेल्समैन बैठे हुए होते हैं, और वो ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा होता है, जिसमें से खाली 20 कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाएंगे। वो अपने जो मालिक होता है मिस्टर फॉर्म, उनसे जाके मिलता है और अपने बारे में बताता है, और अपने डिवाइस के बारे में भी बताता है कि मैं बेचता हूँ। तभी उसको एक आदमी दिखता है जिसके पास उसका बॉन स्कैनर होता है, वो उसके पीछे भाग रहा होता है और वो गिर जाता है, उसका शूज़ भी निकल जाता है। वो फिर दोबारा उसी ब्रोकरेज फर्म में आता है, उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, उनको चीज़ें बेचनी होती हैं जल्दी जल्दी। वो भाग के जाता है, लेकिन जो उसका मैनेजर होता है वो उससे कॉफ़ी मंगवाता है, वो लेके आता है, उसके बाद सारे काम करता है, अपने बेटे को लेके आता है, कई चीज़ें। वो थक के सो जाता है, उसे कहीं सोने के लिए फ्लैट नहीं मिलता। वो ऐसे ही अपने काम पूरे करता है सारे, और चीज़ों को बेचता रहता है, और कई लोगों से मिलता भी है, जिसमें वो एक फ़ोन कॉल लगाता है लिस्ट में से जो टॉप पे होती है, जिसमें वो नाम होता है पेंशन फंड का। हाँ, वो बात करता है तो वो कहता है कि आप 20 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं तो पहुँचिए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तभी उसका मैनेजर कहता है मेरी कार पार्क कर दो। वो उसी की कार लेके उसी बिल्डिंग के मिस्टर पेंशन फंड जो होता है वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो मिलते नहीं है उसको, और उसकी जो कार होती है उस पर टिकट लगा देते हैं फ़ाइन का। वो उसको पूरा करता है, उसके ऑलरेडी पैसे कम होते हैं लेकिन फिर भी वो पूरे कर देता है। उसका बेटा कहता है मुझे फ़ुटबॉल मैच देखना है, तो वो उसको लेके पहले मिस्टर रिबन के घर पे जाता है मिलने के लिए। तो वो कहता है कि मेरे पास टाइम तो नहीं है क्योंकि मैं फ़ुटबॉल देखने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि हमारे पास 2 टिकट और हैं, क्या आप दोनों हमारे साथ चल सकते हैं? वो लग्जरी कार में बैठ के उनके साथ चले जाते हैं। वहाँ पे वो अपना पूरा बताता है। जो मिस्टर रिबन होते हैं वो अपने बिज़नेस पार्टनरों से भी उनको मिलवाते हैं कि ये मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं। तो वो उनके बारे में अपना सेल्स जो ट्रेडिंग करना चाहता है वो बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि मैं ये बेच सकता हूँ, मैं आपके पैसे वहाँ इन्वेस्ट करवा सकता हूँ। अगले दिन उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा करंट बैलेंस 34 है और तुम्हारे अनपेड टैक्सेस ये हैं। वो बहुत परेशान होता है, दोबारा उसका दिल टूट जाता है। वो जाके बात करता है कई लोगों से कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन सब मना कर देते हैं उसको। वो रहने के लिए एक होटल मांगता है, उसको वो भी नहीं मिलता। वो अपना एक बॉन स्कैनर किसी से लेके आ जाता है और वो उसको सेल कर देता है एक डॉक्टर को, तो उससे के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है। अगले दिन वो सोने के लिए रूम देख रहे होते हैं, उन्हें कहीं होटल नहीं मिलता। उनका जो रेंट का पे नहीं कर पाते हैं तो उनके होटल वाले भी उन्हें निकाल देते हैं। उसका बेटा बहुत चिल्लाता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। उसको चिल्लाता है कि हमारे पास नहीं है, तो वो बेचारे एक जाके बाहर बैठ जाते हैं कहीं पे सड़क पे। अब वो बेटे को अपने एक पार्किंग एरिया होता है वहाँ पे उसको लेके जाता है सोने के लिए टॉयलेट में, और उसको वो बंद कर देता है। वो दोनों सो रहे होते हैं, बाहर से कोई आके चिल्लाता है, तो ये बहुत ही इमोशनली सीन होता है। अब वो एक होमलेस शेल्टर में जाते हैं जो कि सरकार प्रोवाइड करवाती थी। वहाँ जाके रुकते हैं कुछ दिन, और अपना काम भी वो ऐसे करता है पूरा थक के। इसके बाद वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाता है ताकि वो जल्दी अपना काम पूरा कर सके और अपने बेटे को ले जाके होमलेस शेल्टर में रह सके। और वो अपनी कई चीज़ें पूरी करता है, रोज़ाना के रोज़मर्रा के काम करता है और जल्दी घर भागता है। ऐसे ही उसका पूरा दिन चलता रहता है। वो अपनी चीज़ें भी अपने साथ ही रखता था, बैग भी और अपने कपड़े भी। उससे आके मिस्टर फॉर्म $5 मांगते हैं कि उन्हें टैक्सी वाले को देना है, वो दे देता है उसके, जबकि बटुए में बहुत कम पैसा होता है। अगले दिन उसे होमलेस शेल्टर नहीं मिलता तो वो मेट्रो में जाके सोते रहते हैं और अपना फ़ोन बेचता है पैसे बनाने के लिए। वो कुछ
और अपने बेटे को कहीं ज़मीन पर सुला देता है, उसके साथ वो सो जाता है। कभी होमलेस शेल्टर में रहता है, उसका दिन ऐसे ही चलता रहता है। अगले दिन वो जो लास्ट बोन स्कैनर रह गया था वो भी सोल्ड कर देता है सही करके। इसके बाद वो होमलेस शेल्टर में रह रहे होते हैं। अगले दिन वो बात करता है कि जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा और सोते हुए दिखाया जाता है। तो कई क्लाइंटों का पैसा इन्वेस्ट भी करवाता है। इसके बाद उसको जय मिलता है अगले दिन और वो कहता है कि जल्दी अनाउंस होने वाले हैं रिजल्ट, किसको जॉब मिलती है। नो मैटर अगर तुम्हें जॉब नहीं भी मिलती, तुमने बहुत अच्छा काम करा है वो, लेकिन वो अनईजी फील करता है। इसके बाद अगले दिन मिस्टर फॉर्म आते हैं और उसको कहते हैं तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है, जॉक मारते हैं उस पर और वो कहते हैं तुम्हें जॉब मिल चुकी है, ये शर्ट कल भी पहन के आना, और उसके वो $5 भी लौटा देते हैं। इसके बाद वो बाहर आता है और खुश होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे जॉब मिल गई थी, अब उसके दिन सुधर जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तालियां बजाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, धन्यवाद। और अगर आप अच्छी मूवी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। जी हाँ, धन्यवाद। सी यू लेटर।